बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 8 मार्च 2026 इतवार का दिन। ईरान अमेरिका जंग की अब तक की सबसे टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ चुकी है कि वो हो गया है, यानी कि अमेरिका का सबसे बड़ा प्लान था रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद डेल्टा फोर्स को ईरान में दाखिल करना और ईरान के तेल के कुओं पर कब्जा करना है। अब हंगामी खबर यह सामने आ रही है कि ईरान पर कब्जा और हुकूमत का तख्ता उलटने की इत्तलाआत आ रही हैं। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिकन मीडिया इस हवाले से जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो इंतहाई तशवीशनाक है और अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने नई जमीनी जंग जो है वो इस वक्त छेड़ दी है। ये क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से एक्सक्लूसिव खबरें आपके सामने रखी जाएंगी। और दूसरी जानिब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मोहम्मद बिन सलमान के साथ कल परसों एक बड़ी अहम मुलाकात होती है। वो सऊदी अरब के दौरे पर गए और पाकिस्तान का ईरान पर हमला, पाकिस्तान की ईरान पर स्ट्राइक, ये क्या खबर है? ये इंतहाई जो है वो तशवीशनाक डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के हवाले से भी हो रही हैं कि पाकिस्तान आखिर क्यों मजबूर हुआ है ये सब कुछ करने के ऊपर। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी, आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन काम, सबसे पहले तो जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया है या ईरान का मीडिया, बल्कि ईरान का जो सरकारी मीडिया है, उन्होंने इस खबर की तस्दीक कर दी है कि जनाब जो ईरानी मजलिस खबरगान है उन्होंने जो रैपर जो है सुप्रीम लीडर को चुनना था, मुबैना तौर पर आयतुल्लाह खामनाई की जगह नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब उन्होंने कर लिया है। और मजलिस के बाज़ अरकान ने कहा कि यह फैसला हो चुका है, लेकिन जानशीन का नाम अभी तक जाहिर नहीं किया गया। सिक्योरिटी रीजंस की बुनियाद के ऊपर ईरान के नए सुप्रीम लीडर का जो नाम है वो सामने नहीं आ पाया है, लेकिन उनका नाम जो है वो सिलेक्ट हो गया है कि कौन अब नया सुप्रीम लीडर होगा। नंबर 1। नंबर 2, जनाब इस वक्त जो सूरत हाल है, कल ईरान के ऊपर जो है वो उनकी ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक हुआ, उनके ऑयल के जो डेपोज हैं उस पर बमबारी हुई इस्राएली हथियारों की तरफ से। सूरत हाल बड़ी गंभीर हुई कि पूरे के पूरे तेहरान से जो आग की खबरें आई, जो खौफनाक किस्म के मनाजिर सामने आए, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताए थे जो सुबह मैंने व्लॉग अपलोड किया। अब जो तेहरान में जले हुए तेल ने आसमान ढांप दिया, यानी कि तेल की रिफाइनरीज के ऊपर अटैक हुआ, तो उसके बाद सूरत हाल इतनी खौफनाक है कि लोग घरों से निकल नहीं पा रहे। वो आसमान के ऊपर तेल जो है जला हुआ तेल वो नजर आ रहा है और रेड क्रिसेंट ने वार्निंग जारी कर दी है, बारिश से बीमारियां और हलाकतें वाकई हो सकती हैं। तेहरान म्यूनिसिपैलिटी ने शहरियों को कहा है कि वो बिला जरूरत घरों से बाहर मत निकलें और दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। ये इस वक्त तेहरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। दूसरी जानिब क्योंकि ईरान जो है वो सऊदी अरब पर भी हमले कर रहा है, 8-9 ड्रोन से कल रात को उन्होंने सऊदी अरब पर हमला किया, यूएई के ऊपर हमला किया, बहरीन के ऊपर हमला किया। तो अब जो दूसरी जानिब ईरान के रिटेलिएटरी अटैक्स हो रहे हैं वो इसराइल पर भी हमले कर रहा है। लेकिन आपको जो मैं खबर जनाब देना चाहता हूं कि ईरान पर कब्जा और फिर जो ईरानी हुकूमत का तख्ता उठने की खबरें हैं, इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है और अमरीकी डेल्टा फोर्स से जमीनी जंग जो है वो जनाब इस वक्त छेड़ कर रखती है। देखें, अमेरिका का सबसे नंबर 1 प्लान यह था रजीम चेंज ऑपरेशन करना, आयतुल्लाह खामनाई जो है उनको टारगेट करना। आयतुल्लाह खामनाई को अमेरिका और इसराइल अपने जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन में टारगेट करने में कामयाब हो गए। IRGC जो है उनके टॉप कमांडर्स को भी उड़ाया गया। उसके अलावा ईरान की हुकूमत के जो मेन ऑफिशियल थे उनको भी रास्ते से हटाया गया। अब जो मेन दूसरा प्लान है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के बाद ईरान की हुकूमत का तख्ता लुटना है और अमेरिका की डेल्टा फोर्स को ईरान में दाखिल करना और ईरान के तेल के कुओं पर कब्जा करना है और स्टेट ऑफ हार्मुज के ऊपर कब्जा करना है। ये अमेरिका का अब दूसरा बड़ा प्लान है जिसके ऊपर तेजी से काम हो रहा है। अब आपको मैं जो खबर देना चाहता हूं कि क्लैश रिपोर्ट्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और एक्सिस, ये एक्सिस जो बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है वो इस खबर को भी रिपोर्ट करती है। वो कहती है कि यूएस ऑफिशियल्स हैव डिस्कस्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ सीजिंग खार्क आइलैंड, ईरान्स मेन ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल। अमेरिका के ऑफिशियल्स में ये बात डिस्कस हुई है कि अब अमेरिका खार्क आइलैंड जो है उस पर कब्जा करने जा रहा है, जहां से ईरान का 90% जो तेल है वो एक्सपोर्ट होता है। ये एक बहुत बड़ा, यानी कि ईरान की गर्दन के ऊपर बहुत बड़ा वार है अमेरिका की तरफ से कि अगर अमेरिका खार्क आइलैंड के ऊपर इस तरह बड़ा कब्जा कर लेता है कि 90% ईरान का जो क्रूड ऑयल है वो यहां से एक्सपोर्ट होता है और ईरान की जो लाइफलाइन है, इनकी इकोनॉमिक लाइफलाइन है वो कट जाएगी और ईरान जो है वो जलकर राख हो जाएगा। इतनी खतरनाक किस्म की सिचुएशन बन जाएगी, अल्लाह ना करे ऐसा हो। दूसरी जानिब मजीद एक्सिस ये रिपोर्ट कर रहा है कि यूएस वेज सेंडिंग स्पेशल फोर्सेस टू सीज ईरान्स न्यूक्लियर स्टॉक पाइल। ये एक्सिस लिख रहा है कि अमेरिका अपनी डेल्टा फोर्स को ईरान में उतारेगा और उनके जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, उनके जो न्यूक्लियर
पावर प्लांट यानी कि जो यूरेनियम की एनरिचमेंट है उसके ऊपर कब्जा किया जाएगा। ईरान के तेल पर कब्जा करना, न्यूक्लियर स्टॉक पाइल पर कब्जा करना, तीसरा बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है उसके ऊपर कब्जा करना। अब अमेरिका उस पर तेजी से काम करना शुरू हो चुका है। अब अमेरिका की डेल्टा फोर्स जो है वो ईरान में दाखिल होने की जनाब खबरें आ रही हैं, लेकिन IRGC के तर्जमान ने कल कहा कि हमने अमेरिका के 220 फौजी जो है पिछले 24 घंटों में मार दिए हैं। मल्टीपल हमलों में मारे, बहरीन से लेकर सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, हर जगह के ऊपर जहां जहां पर हमने अटैक किया 220 अमेरिकी फौजी पिछले 24 घंटों में मारे। और फिर अमेरिका के अंदर ताबूत भी पहुंचे, जो अमेरिकी फौजी हैं उनकी जनाब जो लाशें हैं वो वापस अमेरिका के पास पहुंची हैं। अली लारजानी ये कह रहे हैं कि हमने अमेरिका की डेल्टा फोर्स के कई एहलकार, कई फौजी जो है वो गिरफ्तार कर लिए हैं। ये ईरान के आला सिक्योरिटी अहदेदार हैं। तो जब आप ये सूरत हाल को देख रहे हैं तो ईरान के अंदर जमीनी जंग छेड़ना कोई आसान बात नहीं होगी। ईरान में अगर अमेरिका डेल्टा फोर्स भेजती है तो ये बहुत तंग जमीन है, बड़ी खतरनाक किस्म की जमीन है। अमेरिका को ये कदम बड़ा भांप कर रखना होगा कि अगर अमेरिका की डेल्टा फोर्स वहां पर गई और उनकी करोड़ों आवाम उनके खिलाफ खड़ी हो गई अमेरिका की फौज के, फिर क्या सूरत हाल बनेगी। क्या अमेरिका की फौजों का वो कब्रिस्तान तो नहीं बन जाएगा जैसे अफगानिस्तान अमेरिका का कब्रिस्तान बना था। बिल्कुल वैसे ईरान अमेरिका का कब्रिस्तान दूसरा बन सकता है। तो कुवैत में जनाब अमेरिका के जो हेलीकॉप्टर अड्डा है उस पर ईरान ने टारगेट कर दिया है और उनके हेलीकॉप्टर अड्डे को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद किया गया है। बहरीन, दुबई और उनकी हसास तंसीबात को भी टारगेट किया गया है। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान के हवाले से आप जरा खबरें सुन लें कि पाकिस्तान क्या ईरान के ऊपर एक स्ट्राइक करने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो सूरत हाल डेफिनेटली बड़ी जो है वो तशवीशनाक मरहले में दाखिल हो जाएगी कि हमारा बॉर्डरिंग कंट्री है, एक तरफ हमारी अफगान बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है, इंडिया के बॉर्डर पर भी हमारा हाई अलर्ट है, वहां पर भी जंगी मुश्किल हो रही हैं। अगर आप ईरान बॉर्डर पर जंग छेड़ लेंगे तो पाकिस्तान की पॉलिसीज जो है वो किस तरफ जा रही हैं, बड़ा सवालिया निशान इस पर लगता है। अब दुबई ने ईरान के ऊपर अटैक किया, यानी कि पहला बड़ा हमला खलीजी ममालिक से, यानी कि आप कहें कि अरब ममालिक का सबर का पैमाना लबरेज हो गया। अब तो कहना गलत नहीं होगा। UAE के हवाले से खबरें आ रही हैं कि UAE कैरिड आउट स्ट्राइक ऑन ईरान नाउ हिटिंग तेहरान सिटीज। तेहरान जो है उसको UAE की जानिब से टारगेट किया गया है और वहां पर धुएं के बादल उठते हुए जनाब देखे गए हैं। अब सऊदी अरब के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक, उनके फौजी अड्डों पर हमले, दिगर जगहों के ऊपर हमले हुए हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है। उसको लेकर सऊदी सहाफी हैं सऊद, उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा ट्वीट आया। वो कहते हैं कि आसिम मुनीर ने सऊदी वजीर दिफा को यकीन दिलाया है कि अगर ईरान ने सऊदी अरब पर एक और हमला किया तो पाकिस्तान ईरान को निशाना बनाएगा। ये इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट है और ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की जो फिजाइया के एहलकार हैं वो पहुंचेंगे सऊदी अरब, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब में तैनात किया जाएगा और अगर अब ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया तो पाकिस्तान उसको रिटेलिएट करेगा और ईरान पर बराबर हमला करेगा, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट मौजूद है कि एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर होगा। तो जनाब ये सूरत हाल आपके सामने है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी तो सऊदी अरब ने क्या इंडिया पर अटैक किया था? ये सवालात हैं कि क्या सऊदी अरब ने इंडिया पर हमला किया था तो पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला तस्वुर नहीं होगा। अगर सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होता है तो पाकिस्तान पर हमला भी सऊदी अरब पर हमला तस्वुर होना चाहिए था। उस वक्त सऊदी अरब ने एक चिट्ठी से, एक प्रेस रिलीज से काम चलाया था। तो अब पाकिस्तान जो है वो पराई जंग के अंदर जा रहा है। एक मरतबा फिर से हम किराए की बंदूक बन रहे हैं, एक मरतबा फिर से हम डॉलर्स की जंग छेड़ने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खौफनाक किस्म की सिचुएशन है कि अगर हमारे एक बॉर्डर पर जंग है, हम अफगान जंग लड़ रहे हैं, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी आ रही है, हमारी फौज दहशतगर्दी से लड़ रही है और हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। आप देखें कि अगर हम वो जंग हमारे बड़े खतरनाक मरहले में है, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट पर है और हमारे मुल्क में खुदकुश बमबार बहुत बड़े हमले कर सकते हैं, और अगर हमने ईरान के साथ जंग छेड़ ली तो क्या फिर ईरान पाकिस्तान पर स्ट्राइक नहीं करेगा? ये सवालात हैं जो अपनी जगह के ऊपर खड़े हुए। पाकिस्तान को ये फैसले करने से पहले अपने पार्लियामेंट को जो है एतमाद में लेना होगा, हमें अपनी जो है वो नेशनल असेंबली को पार्लियामेंट में एतमाद में लेना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ईरान के लिए पाकिस्तान के अवाम के अंदर बड़े जज्बात भी हैं, जाहिर है ये एक जमीनी हकाइक है, जज्बात भी हैं। शिया कम्युनिटी पाकिस्तान में बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है। तो क्या ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए खौफनाक मंजरनामा तो क्रिएट नहीं कर देगी? तो ये सारी तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक लेता ही अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।